हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC देहरादून के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ बात समझ ना आए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए अब आपने अप्लाई करना है तो आपको फॉर्म कैसे मंगाना है, उसके दो तरीके हैं। आप एक डिमांड ड्राफ्ट भेजकर अपना फॉर्म मंगवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू अपना फॉर्म जो है मंगवा सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इसमें दो कंडीशंस हैं। या तो बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा हो या 7th पास आउट हो, वो बच्चा एलिजिबल रहता है। ध्यान रखें कि यहाँ पे एडमिशन जो होता है वो 8th क्लास में होता है, तो उनकी कंडीशन क्या रहती है कि यहाँ तो बच्चा 7th में पढ़ रहा हो या 7th पास आउट हो। इट मीन्स कि उसे 7th का जो है पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया हो, वो 8th में एंटर हो चुका हो। ठीक है, तो ही वो बच्चा जो है RIMC के लिए अप्लाई कर सकता है। 6th क्लास का बच्चा एलिजिबल नहीं होता, चाहे वो एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो, लेकिन अगर वो 6th क्लास में है तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7th क्लास का 7th परस्यूइंग का सर्टिफिकेट, मतलब 7th में जो बच्चा पढ़ रहा है या 7th पास का सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ी सी गलती हो जाती है कि हमारा बच्चा 6th क्लास में है लेकिन वो एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लेकिन बच्चा एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चे को 7th में होना कंपलसरी है या 7th पास आउट होना चाहिए। दूसरा एज क्राइटेरिया 11.5 साल से लेकर 13 साल का बच्चा एलिजिबल होता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत पेरेंट्स को जो है गलती लग जाती है, क्योंकि वो काउंट करते हैं अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि अभी हमारा बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस मंथ की है, तो अगले साल इस मंथ तक वो हमारा बच्चा 11.5 साल का, 12 साल का, ठीक है, या 13 साल का हो जाएगा। लेकिन आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन नहीं होती है, इनकी कैलकुलेशन रहती है इनके एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग। जो इनका सेशन रहता है, जब इनका सेशन स्टार्ट होता है तो ये उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बहुत एक कन्फ्यूज़न रहता है पेरेंट्स को, तो हमने ध्यान रखना है कि जो कंडीशंस इन्होंने भेजी है, जब ये फॉर्म देते हैं तो फॉर्म के साथ साथ वहाँ पर कंडीशन लिखी होती है कि 11.5 साल से लेकर 13 साल का बच्चा एलिजिबल होता है, लेकिन नीचे डेट भी मेंशन होती है। जैसे कि इस बार जो पेपर है, जो आपका 3 दिसंबर को पेपर है, 3 दिसंबर 2022, उसके लिए कंडीशन क्या है, 2 जुलाई 2010, 2 जुलाई 2010 से लेकर 1 जनवरी 2012 के बीच में जिनका बर्थ है वो बच्चे एलिजिबल हैं। ध्यान से सुने कि 2 जुलाई 2010 से लेकर 1 जनवरी 2012 के बीच में जिन बच्चों का बर्थ है वो बच्चे एलिजिबल हैं, जो इस बार 3 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम होना है। ठीक है, काफ़ी पेरेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आती हैं, तो एक ही कन्फ्यूज़न होती है कि उनका बच्चा एलिजिबल है, उनके अकॉर्डिंग एलिजिबल है, लेकिन RIMC का जो एकेडमिक सेशन है उनके अकॉर्डिंग वो बच्चा एलिजिबल नहीं होता। तो एज क्राइटेरिया चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने पहले क्या ध्यान रखना है कि एक तो बच्चा 7th क्लास में होना चाहिए, दूसरा उसकी एज जो है वो उनके अकॉर्डिंग फुलफिल होनी चाहिए। तीसरा भैया कि पेपर जो है कैसे रहता है, पेपर 3 सेशन में डिवाइडेड होता है। आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज 3 पार्ट्स में पेपर डिवाइड होता है। मैथमेटिक्स का जो सेशन रहता है वो सब्जेक्टिव रहता है, 200 मार्क्स का पेपर रहता है। इंग्लिश का सेशन भी सब्जेक्टिव होता है, 125 मार्क्स का पेपर रहता है। और जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो 75 मार्क्स का रहता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आपको सिर्फ टिक मार्क करने होते हैं। और इसके बाद होता है इंटरव्यू। जो बच्चे पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। जो बच्चे इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाते हैं फिर उसके बाद उनका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस है। तो मेडिकल होने के बाद फिर उन्हें बच्चों को जो है आगे बुलाया जाता है एडमिशन के लिए। तो ये कंडीशंस हैं। अभी बच्चे जो हैं जो एलिजिबल हैं एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनका जो इस साल जो कंडीशन है वो यही कि जिनका बर्थ 2 जुलाई 2010 से लेकर 1 जनवरी 2012 के बीच में, 2 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2012 के बीच में है, वो बच्चे एलिजिबल हैं। और जो बच्चे 7th में हैं या 7th पास आउट हैं, 8th में हैं, वो बच्चे एलिजिबल हैं। तो ये बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, अभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो 15 अक्टूबर 2022 है, तो अभी भी टाइम है, आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, कुछ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जो है मटेरियल ले सकते हैं। थैंक यू।